ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता चर्चा के अंतर्गत आज हम अध्याय द्वितीय का आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद का वर्णन हुआ और श्लोक संख्या 11 से 30 तक सांख्य योग के बारे में चर्चा है। श्लोक संख्या 31 से 38 तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया और 39 श्लोक संख्या से 53 निष्काम कर्म योग के बारे में कहा गया है। श्लोक संख्या 54 से 72 तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा की चर्चा की गई है। अब हम इसके आगे की चर्चा का आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वगर्य कीर्तिमकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति देने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ? आगे कहते हैं, क्लैब्यम मां इस्म पार्थ न तत्व्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम मां स्म, हे पार्थ, कायरता मत ला, यह तुझे शोभा नहीं देती। न तत्व्युपपद्यते, हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रति योत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के पात्र हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांग कर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थात उनको मारने से भी तो केवल भोग ही मिलेंगे ना। पुनः कहते हैं, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो द्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषाम अस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पुनः पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते,
वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे मधुसूदन, कायरता रूप दोष से अपने स्वाभाविक स्वभाव गुण को नष्ट किए हुए मैं इस समय धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हो चुका। मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को आप उपदेश दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक स्मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवसपन्न मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यह महामना अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति आग्रह है। संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशे परंतप न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तृष्णिम बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का क्रम आरंभ होता है। इसके पूर्व हम थोड़ी सी महामना अर्जुन के विषाद के ऊपर चर्चा करते हैं, जो उनको शोक और मोह व्याप्त हो चुका है। उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भगवान आदि शंकराचार्य की भी चर्चा के मत की भी चर्चा हम करेंगे। अध्याय 1 के श्लोक 2 दृष्ट्वा तु पांडवानिकम से न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तु श्री बभूवः। इस श्लोक तक श्रीमान अर्जुन के भावाभिव्यक्ति की चर्चा है। संसार में शोक और मोह आदि जो संसार के बीज रूप दोष हैं, उसका प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। श्रीमान अर्जुन जी ने यहाँ राज्य, गुरुपुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह व्यक्त किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि यही अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में स्वयं ही प्रवृत्त होने के लिए प्रस्तुत हुए, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर उस युद्ध से स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करने आदि दूसरे धर्म के आचरणों को करने के लिए प्रस्तुत होने की भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि शोक मोह आदि दोषों से जिसका भी चित्त गिर जाए, ऐसे प्राणी से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होने लगता है। अर्जुन जैसे महामना भी शोक मोह से पीड़ित होने के पश्चात अपने
धर्म और अधर्म का, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करने में संशय स्थिति में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने को प्रस्तुत करते हैं शिष्य के रूप में। शिष्यस्तेहम साहिमाम त्वाम प्रपन्नम की चर्चा करते हैं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यदि अब ऐसे लोग जो संसार में जी रहे हैं, यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए भी हों, तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित तो रहती ही है। ऐसा होने से पुण्य और पाप दोनों बढ़ते रहते हैं। पुण्य और पाप के परिणाम रूप जन्म और मरण, सुख दुख की प्राप्ति आदि सांसारिक प्रपंच से वह कभी भी निवृत्त नहीं हो पाता। अतः यहाँ पर शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं, इसकी प्रतिष्ठा हो रही है। इन दोनों की निवृत्ति, अब शोक और मोह की निवृत्ति के लिए क्या करना होता है? तो जिस प्रकार श्रीमान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख शिष्यत्व की घोषणा करते हैं और शरणागति का भाव प्रकट करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के सम्मुख आत्मज्ञान के उपदेश के लिए समर्पित करते हुए स्वयं को निवेदन करना चाहिए। तब वह सद्गुरु कृपा करके शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है, जिससे शोक और मोह का नाश हो जाता है। यहाँ शोक और मोह के नाश का ही अभिष्ट है, इसलिए इसकी चर्चा की गई। अब हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं अपने उपदेश को। असोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो शोक करने योग्य है ही नहीं, अर्थात अशोच्य है, जैसे भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से जो नित्य हैं, वह अशोच्य हैं, उनके लिए शोक करने का क्या दुख है? जो शोक करने योग्य है ही नहीं, उसके लिए तो हे अर्जुन आप शोक करते हो कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, या मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुख आदि का क्या करूंगा। और दूसरी तरफ आप प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के समान ही भाषा भी प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो शोक योग्य नहीं है उनके लिए तो आप शोक भी व्यक्त कर रहे हैं और बुद्धिमानों के समान भाषा भी प्रयोग कर रहे हैं। तो गतासूंश्च, गता कौन, अगता कौन? जिनके प्राण चले गए हैं या जो मर गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए अर्थात जो जीवित हैं, उन दोनों के लिए ही पंडित शोक नहीं करते हैं। पंडा किसको कहते हैं? पंडित कौन? इस श्रुति वाक्य के अनुसार पंडा का वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है। पंडा आत्मविषया बुद्धि, पंडा आत्मविषया बुद्धि येषाम ते ही पंडिता, अर्थात आत्मविषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि जिसमें हो वह पंडित है। आत्मविषयक बुद्धि अर्थात आत्मज्ञान। तो एक तरफ पंडित की भाषा, किंतु लक्षण आत्मज्ञानी का नहीं, यही व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। अब अगला प्रसंग आता है,
न त्वैवाहम जातु नासम न त्वमने में जनाधिपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, मैं सदैव रहा। किसी काल में तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, तुम सदैव रहे हो। किसी भी काल में यह राजा नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है, ये सदैव थे। और भविष्य में भी इनके शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यह रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेंगे, ये सदा रहते हैं। यह सबके साथ है। मैं भी सदैव रहने वाला हूं, पहले भी था, आज भी हूं, और शरीर देहांतर उपरांत भी रहूंगा। तुम भी इस देह से पूर्व भी थे, इस देह के साथ भी हो, और इस देहांतर के पश्चात भी रहने वाले हो। इसी प्रकार यह सभी राजागण, गुरुजन, पितामह भीष्म आदि सभी भी इस देह धारण के पूर्व भी थे, देह धारण सहित भी हैं, और देह धारण पश्चात भी ये रहेंगे ही। इसमें किसी प्रकार के संशय का भाव नहीं रखते। देहिनो आगे का श्लोक कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिसका देह है वह देही कहलाता है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा, जीवात्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार, यौवनावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, तरुणावस्था और जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था के नष्ट होकर दूसरी अवस्था को प्राप्त होने में उस जीवात्मा का तो नाश नहीं होता। जीवात्मा तो बाल्यावस्था में भी वही है, यौवनावस्था में भी वही है, और वृद्धावस्था में भी वही रहती है, क्योंकि मैं तो मैं ही रहता है, चाहे वह मैं बालावस्था का हो, यौवनावस्था का हो, वृद्धावस्था का हो, या शरीर छोड़ने के बाद की बात आए तभी मैं ही रहता है। तो फिर होता क्या है? निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की भी प्राप्ति होती है। जब एक ही आत्मा बालावस्था में भी है, वही आत्मा युवावस्था में भी है, और वही जीवात्मा वृद्धावस्था में भी है, तो फिर देहांतर के पश्चात भी वही जीवात्मा होनी चाहिए। यह ज्ञान जिसको हो जाता है, अर्थात आत्मा को जो नित्य स्वीकार कर लेता है, वह बुद्धिमान पुरुष आत्मा को लेकर कभी भी मोहित नहीं होता। यही यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्त, मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां, और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग, वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख का प्रभाव प्रकट कराते हैं। प्रभाव का अध्ययन इंद्रियों का विषय हुआ। शीत, यह प्रभाव, शीत कभी सुख रूप होता है, कभी दुख रूप भी होता है। इस तरह उष्ण भी कभी सुख रूप है, कभी दुख रूप है। किंतु सुख और दुख निश्चित हुआ, शीतत्व और उष्णत्व निश्चित नहीं हुआ। अतः वे मात्रा स्पर्शादि इंद्रियां और उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति और विनाशशील हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। शीत उष्ण सहन करने वाले को, अर्थात प्राकृतिक जो भी प्रभाव है, यहाँ पर तीन तथ्यों का वर्णन है। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय अर्थात भौतिक जगत,
और उन इंद्रियों और विषय का संयोग अर्थात प्रभाव, जैसे गर्मी और सर्दी का अनुभव हमारा उसका प्रभाव हुआ। कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा है, यह सापेक्षिक है। हमारे सापेक्ष यदि उसका तापमान कम है तो वह वस्तु हमें शीतल लगेगी, यदि हमारे सापेक्ष उसका तापमान अधिक है तो वह वस्तु हमें उष्ण लगेगी। किंतु यह उष्ण शब्द या यह शीत शब्द सापेक्ष है, अतः नित्य नहीं है। यह हम किसी के लिए उष्ण होगी और किसी के लिए वही वस्तु शीतल भी हो सकती है। तो यह उसकी उष्णता या शीतलता का भाव नित्य नहीं है। यहाँ इस भाव का कथन कहा गया। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को वे उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, वह नित्य आत्मदर्शनिष्ठ और शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है। अर्थात जो भावों से भावित नहीं हो रहा हो, प्रभावित न हो, जो विषयों से प्रभावित नहीं हो रहा हो, उसमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता कहते हैं। इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि को सहन करना ही उचित है। सामान्य भाषा में इसको तप कह सकते हैं। शास्त्रों में जिसको तप कहा गया है, उसी तप का यहाँ पर सहने के रूप में वर्णन किया गया। अब आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शिभिः। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत रहस्यात्मक चर्चा है। वास्तव में अविद्यमान शीत और उष्ण आदि का और उनके कारणों का होनापन अर्थात अस्तित्व की चर्चा है। यहाँ पे ना सतो विद्यते भाव, यहाँ अस्तित्व की चर्चा है। अर्थात अस्तित्व किसका है और किसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है वह सत्य कैसे हो सकता है, और जिसका सत्य अस्तित्व है वह असत्य नहीं हो सकता। यहाँ हमें यही समझना है कि अस्तित्व किसका, क्या शीत और उष्ण आदि जो विकार हैं, जो सदा परिवर्तनशील हैं, वह सत्य हैं? क्या उनका अस्तित्व है? यहाँ एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे घट है, घड़ा। शास्त्रों में घट की बहुत चर्चा आती है। घट क्या है? घट मिट्टी के पूर्व नहीं था। घट को तोड़ दिया जाए तो घट नहीं रहेगा, तो घट नित्य नहीं हुआ। किंतु घट नहीं बनने से पहले भी मिट्टी थी। घट में भी मिट्टी ही है और घट के नष्ट हो जाने के पश्चात भी मिट्टी ही बचती है। तो यहाँ इस उदाहरण के द्वारा हम सत्य की चर्चा यदि करते हैं तो मिट्टी सत्य हुई और घट सत्य नहीं है। घट एक क्षणिक व्यावहारिक व्यवस्था है जिसको सत्य नहीं कह सकते। हाँ, उसको व्यावहारिक सत्य कह सकते हैं। तो यहाँ हमें बुद्धि भी दो प्रकार की उपलब्ध हो रही है। हम घट को ये भी नहीं कह सकते कि घट नहीं है, किंतु हम ये भी कह नहीं सकते कि घट है, क्योंकि घट नहीं भी हो सकता है नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। तो जड़ और चेतन जगत में जो जड़ जगत है वह असत है, यद्यपि वह है किंतु वह परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वह शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, किंतु उत्पत्ति उसकी नित्य से ही है। अतः वह है, उसको हम नकार नहीं सकते। यहाँ पर इस चीज की चर्चा है। जो सत्य है वह नित्य है, वह पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदा सर्वदा वैसे ही रहने वाला है। इस सत्य और असत्य के व्यवहार को
जो सत्य और असत्य का व्यवहार है, अर्थात जो परिवर्तनीय है वह असत्य है, जो अपरिवर्तनीय है वह सत्य है, इसको जो सम्यक रूप से जानता है इस जगत में, जो इस दो का विवेचन अच्छे से कर सकता है, वही तत्वदर्शी है। तत्व यह सर्वनाम है जो सर्व ब्रह्म का वाचक है। इसके भाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहा गया है। यहाँ इस चीज को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तत्व शब्द की व्याख्या यहाँ की गई है, तद इति सर्वनाम सर्वम च ब्रह्म तस्य नाम इति तद्भाव तत्वम ब्रह्मणो याथात्म्यम तद द्रष्टुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिना ते तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी की यहाँ परिभाषा बताई गई है। तत्व सर्वनाम कहा गया है जो ब्रह्म का प्रतिपादक है, अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहा गया। तत्व उस तत्व को देखना जिसका स्वभाव हो, अर्थात जो तत्व को सर्वथा देखता रहता हो, वह तत्वदर्शी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे श्रीमान अर्जुन, हे अर्जुन, जो सत्य रूप आत्मा है और असत रूप अनात्मा है, जो आत्मा नहीं है अर्थात जो चेतन है, जो जड़ जगत है, इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों के द्वारा ही जाना देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शियों के लिए यह सत्य और असत्य का व्यापार सब प्रत्यक्ष रहता है, वह आपको इसका उचित वर्णन कर सकते हैं। अतः हे अर्जुन, आप तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर आप शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप शीत उष्ण आदि द्वंद्व को इस प्रकार मन में समझकर कि ये सब विकार ही हैं, ये वास्तव में न होते हुए भी मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, इस सब को आप सहन करो, यह अभिप्राय है। तो अब आगे की चर्चा में यह प्रश्न बनता है कि जो निसंदेह सत्य है और सदैव है वह क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सत्य क्या है। इसकी चर्चा में अविनाशी तु तद विद्धि, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी कौन? नष्ट न होना जिसका स्वभाव हो उसको अविनाशी की संज्ञा है। नष्ट न होना जिसका स्वभाव हो उसको अविनाशी कहा गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तो तू उसको जान। किसको जान? जो सत शब्द से, ब्रह्म से, यह आकाश सहित संपूर्ण आकाश में, विश्व आकाश में व्याप्त है, अर्थात अव्यय। अव्यय कौन? जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसमें कभी घटती बढ़ती नहीं होती, जिसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं होता, जिसमें कभी विनाश या सृष्टि का भाव नहीं होता, अर्थात जिसका कभी व्यय न हो, वह अव्यय कहा गया। अव्यय क्या है? सत्य को ही अव्यय कहा गया, क्योंकि यह ब्रह्म अवयव रहित होता है। इस भौतिक देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, इसलिए अविनाशी कौन है? जिसका नाश न हो। अविनाशी तो वही है जिसका नाश न हो। निजी पदार्थ नहीं होने के कारण, निजी पदार्थ के नाश से भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात जो शरीर धारण किए हुए है उसका शरीर नष्ट भी हो रहा हो तो उसके जीवात्मा का नाश नहीं होता। यहाँ यही बताया जा रहा है कि जिसका नाश नहीं हो रहा है वही अविनाशी है, और जो नाशवान है, अर्थात हम देखते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है तो शरीर अविनाशी नहीं हुआ, शरीर शाश्वत नहीं है। तो इसलिए अविनाशी आप उसको समझो जिसका नाश नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अविनाशी के बारे में बताते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य वह है जिसका नाश नहीं हो रहा हो। असत क्या है?
सत्य की चर्चा तो बताई गई कि जिसका नाश न हो रहा हो, जो अव्यय हो। अब असत क्या है, इसकी चर्चा बताते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। जिसका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। जैसे मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक सद्बुद्धि। मृग तृष्णा रेगिस्तान में जब दूर से देखा जाता है तो जल का प्रतीत होता है, जल का आभास होता है। चमकते हुए बालू पर ऐसा लगता है जैसे जल की नदी बह रही हो। मृग उस आभासित नदी को देख करके जल की आशा में उस रेगिस्तान में दौड़ पड़ता है। वहां जाने के बाद उसे सिवाय बालू के और कुछ नहीं मिलता और उसकी प्यास के तृष्णा उसे और पीड़ा पहुंचाने लगती है। उसी को मृग तृष्णा कहा गया है। मृग तृष्णा अर्थात मृग भ्रम को सही मान करके दौड़ता रहता है। दौड़ते 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 यदि संजोग बस कहीं जल मिल गया तो जीवन बच गया, अन्यथा वह इसी अवस्था में प्राण भी त्याग देता है। यह बड़ी दुखद मृत्यु है, परमात्मा न करे किसी को मिले। अब यहाँ असत की चर्चा करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। जिसका अंत होता है, विनाश होता है, ये सब मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक सद्बुद्धि। मृग के लिए तो वह भ्रमित नदी ही सत्य लगती होगी, किंतु जब उसके समीप जाते हैं प्रमाण के रूप में वो विच्छिन्न हो जाती है, अंत हो जाता है, वहां कुछ नहीं मिलता उस प्रकार का, तो वहां उसका भ्रम खंडित होता है। उसी प्रकार यह संसार, यह स्वप्न, यह माया की भांति ही यह सब कुछ संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं है, सब नाशवान है, सब अंत है। इसलिए अब अनाशिनो, अविनाशी कौन? तो अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए। अर्थात शरीर तो विनाशशील हुआ और शरीरधारी सदा अविनाशी है। यहाँ इस कार्य की चर्चा की गई है। यहाँ अविनाशी और नित्य इन दो विशेषणों का अभिप्राय आत्मा के साथ में ही किया गया है और आत्मा के रूप में ही इसका वर्णन चल रहा है। आत्मा और जीवात्मा, जहाँ आत्मा शब्द का वर्णन किया जा रहा है वहाँ पे जीवात्मा समझने की जरूरत है, क्योंकि वास्तव में शरीर में जीवात्मा ही सक्रिय रहती है। अगले श्लोक की चर्चा करते हैं। य एनम वेति हंतारम, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो दूसरा इसको मरने वाला समझता है, वे दोनों ही अविवेक के कारण इस तथ्य को अच्छे से नहीं जानते। य एनम वेति हंतारम, अभिप्राय यह कि जो शरीर के मरने से आत्मा को भी मरने वाला मानता है या मारा गया मानता है, वह सत्य नहीं समझ रहा है। वे दोनों ही, जो मरने वाला मान रहा है और जो मारने वाला समझ रहा है, वे दोनों ही आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मरता है, न तो इसके ऊपर हनन का, हत्या का दोष लगता है और न यह हत्या होने का विषय ही है। न जायते
अगले श्लोक की चर्चा करें। आत्मा निर्विकार कैसे है, निर्विकार कैसे हो जाता है, इसकी चर्चा अगले श्लोक में है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानः शरीरो। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता और यह मरता भी नहीं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न तो मरता ही है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्म तत्वविद किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं होता। यहाँ इसकी चर्चा करते हैं। ओम न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा न जायते, यह आत्मा जन्म नहीं लेता। म्रियते वा, जो जन्म नहीं लेता वह मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। कदाचित, किसी भी काल में, यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। नायम भूत्वा, ऐसा भी नहीं है कि यह किसी समय में प्रकट होता हो और बना रहता हो, अर्थात जब यह जन्म ही नहीं लेता तो यह होने या नहीं होने का प्रसंग ही उचित नहीं है। आत्मा क्या है? अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो। आत्मा अजन्मा है, अज है, नित्य है, अर्थात कभी है और कभी नहीं है, ऐसा इसके साथ नहीं कहा जा सकता। अर्थात इसको मरण धर्मा भी नहीं कह सकते और इसको जन्म लेने वाला भी नहीं मानते। ऐसे आत्मा को हमें न तो हत्या करने वाला माना जाना चाहिए और न हत्या होने वाला ही माना जाना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा अविनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हन्तिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। अर्थात जो तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस युद्ध में हम अपने संबंधियों को, अपने सगे मित्रों को, शुभेच्छुओं को कैसे मारेंगे, तो इस बोध से तुम बाहर आओ। ऐसा नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, सदा रहने वाला है। तुम इस मोह से अपने को निवृत्त करो। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का यही यहाँ पर प्रभाव है, भाव है। यहाँ मैं एक उदाहरण रखना चाहूँगा। यहाँ दो पक्ष की चर्चा है। मानव जीवन में हम देखते हैं, कोई बालक जब गर्भ में आता है तत्पश्चात उसकी वृद्धि दिखाई देती है। जन्म लेता है, बढ़ते बढ़ते बालक होकर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है। जीवन के मध्याह्न में आकर के उसकी वृद्धि रुक जाती है। तत्पश्चात वह धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होने लगता है। क्षय को प्राप्त होते होते अंतिम स्थिति में जाकर के उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो करके नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है और वह पुनः अव्यक्त हो जाता है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, कहते हैं कि जन्म से पूर्व भी यह सभी जिनको आप देख रहे हो, ये सब अव्यक्त थे।
जन्म के कारण यह सभी वर्तमान में व्यक्त दिख रहे हैं और मृत्यु के उपरांत यह सभी पुनः अव्यक्त हो जाने वाले हैं, किंतु इनका जो चैतन्य जीवात्मा है यह इस मनुष्य शरीर धारण करने के पूर्व भी था, इस मनुष्य शरीर के साथ भी वर्तमान है और इस मनुष्य शरीर के नष्ट हो जाने के उपरांत भी यह सदा सर्वदा रहने वाला है। इसलिए तुम जिस जीवात्मा के कारण जीवन धारण किए हुए ये सभी लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, उस जीवात्मा के लिए तुम शोक न करो, क्योंकि वह जीवात्मा शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा के लक्षणों का वर्णन करते करते भगवान श्री कृष्ण ने यही बताने का प्रयास किया है। अब आगे शरीर के बारे में बताते हैं। अगले श्लोक में उन्होंने शरीर की तुलना कपड़े से की है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह देह धारण करने वाली देही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। अतः शरीर की चिंता करना उचित नहीं है। शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो यह स्वतः ही त्याज्य है, स्वतः ही छूट जाता है। शरीर नाशवान है, इसलिए शरीर की चिंता उचित नहीं है, और जीवात्मा अविनाशी है, इसलिए भी जीवात्मा की चिंता उचित नहीं है। अब पुनः उस जीवात्मा के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी इसे नहीं सुखा सकता। यहाँ एक चीज, एक तथ्य हमें समझने की जरूरत है। आत्मा को क्यों नहीं जला सकते, गला सकते, काट सकते, सुखा सकते? इसमें आत्मा को निर्विकारी कहा गया, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। विकार शब्द से हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे दूध है, दूध में हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो कुछ काल उपरांत सभी दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। यह उस दूध का विकार हुआ, अर्थात परिवर्तन होता है। अब उस परिवर्तन के लिए कारण कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम तो दही का वह अंश जो हम उसमें मिलाते हैं, पुनः उस दूध का एक निश्चित तापमान, पुनः उतना समय चक्र जितना हम उसको देते हैं या जितने समय तक हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। किंतु यहाँ आत्मा में कोई भी विकार संभव नहीं है, अर्थात परिवर्तन संभव नहीं है। आत्मा में कोई भी घट या बढ़, अर्थात वृद्धि और ह्रास भी संभव नहीं है, इसीलिए अव्यय कहा गया। आत्मा को उत्पन्न करना या नष्ट हो जाना भी संभव नहीं है, इसीलिए अजन्मा और अविनाशी कहा गया। आत्मा को शाश्वत कहा गया क्योंकि उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। जो सदा उपस्थित रहता हो वह शाश्वत कहा जाता है। चूंकि आत्मा में कोई अवयव नहीं है, इसलिए कोई भी शस्त्र उसको अवयव रहित नहीं कर सकता। आत्मा में कोई अवयव नहीं है, इसलिए अग्नि उसके अवयव को भस्मीभूत भी नहीं कर सकता। आत्मा में कोई अवयव नहीं है, इसलिए कोई भी जल उसके अवयव को भिगोकर अलग नहीं कर सकता। आत्मा में कोई अवयव नहीं है, इसलिए कोई भी वायु का प्रभाव उसके किसी भी अवयव को प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात आत्मा निर्गुण, निर्विकारी, निरावय यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। आगे पुनः
आत्मा की ही चर्चा करते हैं। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयमक्लेद्यो अशुष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन। बार बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बार बार आत्मा के लक्षणों को बताते हुए अर्जुन को यह विश्वास दिला रहे हैं कि जिस आत्मा को सोचकर तुम चिंतित हो रहे हो, जिसके विनाशशील मान करके तुम युद्ध करने से बचना चाह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इससे दूर मत हटो। अब यहाँ अर्जुन की कोई प्रतिक्रिया नहीं देख करके भगवान श्री कृष्ण अब इसके दूसरे पक्ष की भी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मान रहे हो, तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार इसको शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जो मर रहा है उसका जन्म भी होता है, उसका जन्म भी निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में, अर्थात इसमें तुम्हारा अपना कोई वश नहीं है। जो जन्म ले रहा है वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह दोबारा जन्म पाएगा ही। तो इस जीवन के व्यापार में तुम्हारा किसी भी प्रकार से कुछ भी शोक करने योग्य उचित नहीं है। अगले श्लोक में पुनः कहते हैं आत्मा के बारे में, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद पुनः अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, बीच में ही व्यक्त हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? इसलिए शोक किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, जिस आत्मा की चर्चा चल रही है, जिस आत्म तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं, वह कितना दुर्विज्ञेय है। दुर्विज्ञेय अर्थात जानने में अत्यंत कठिन, सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाले विषय में हे अर्जुन, आपको क्या दोष दिया जाए, आपके लिए क्या बुलाना दिया जाए। यह आत्मा का विषय इतना दुर्विज्ञेय है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चेन्मन्यः शृणोतु श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के श्लोक 29 अध्याय 2 में इस आत्मा के ज्ञान की, आत्मज्ञान के दुर्विज्ञेयता का स्वयं वर्णन कर रहे हैं। आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम, कोई कोई महात्मा ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महात्मा इसको
आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है तथा दूसरा अन्य कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनने में समर्थ होता है और कोई कोई तो सब कुछ सुनकर, देखकर, जानकर भी इसे नहीं जान पाता। अतः भगवान श्री कृष्ण जी जिसको इतना आश्चर्यमय वर्णन बता रहे हूँ, यदि सामान्य जनता, सामान्य जन साधारण इस आत्म तत्व की चर्चा को ग्रहण नहीं कर पा रही हो तो इसमें किसी भी आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण महामना अर्जुन के सम्मुख जब इसे आश्चर्यमय वर्णन बता चुके हैं, इसकी दुर्विज्ञता के बारे में बता रहे हैं, तो आज के कलयुग में इसकी चर्चा, इसका श्रवण, इसका निधिध्यासन करने वाला तो दुर्लभ ही है। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अगले श्लोक में छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसके त्याग को सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हैं। श्लोक स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। यदि इच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावितम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मित्रशम। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार से सांसारिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक लाज का भी भय दिखाते हैं। कहते हैं कि जिस सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए तुम सदैव तत्पर रहते हो, उस क्षत्रिय धर्म में भी तुम लोक निंदा के पात्र हो जाओगे। इस युद्ध को छोड़ करके तुम अपनी कीर्ति को स्वयं ही नष्ट करने वाला बनोगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृतिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृति से मरण से भी बढ़कर दोष अपकृति को माना गया है। इसलिए इस अपयश से बचने की जरूरत है। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर और अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या हो सकता है और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण
इन श्लोकों में बार बार उनको लोक निंदा का भय दिखाते हैं। शुरू में आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा की नित्यता का बोध कराते हैं, अविनाशित्व का बोध कराते हैं। अन्य श्लोकों में शरीर के नश्वरता का बोध कराते हैं और सामाजिक स्तर पर लोक निंदा को भी दिखाते हैं कि जैसे भी हो अर्जुन को यह सद्बुद्धि हो जाए कि धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, लोक और परलोक दोनों के लिए युद्ध लाभप्रद है, यह बताते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोग्यसे महीम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगे अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य पाओगे। अतः हे अर्जुन, आप युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, क्योंकि यह युद्ध आपके लिए किसी भी प्रकार हानिकारक नहीं है। युद्धादि समस्त शास्त्र विहित कर्मों का भली प्रकार आचरण करते हुए भी पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय अर्थात समत्व। अब यहाँ से योग के कुछ लक्षणों को भी भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझते हुए उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पूर्व के श्लोकों में जो उन्होंने लोक लाभ और परलोक निबाहु का एक कह सकते हैं कि प्रलोभन ही दिखाया कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग का राज्य पाओगे और जीतते हो तो धरती का भोग भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो, युद्ध का निश्चय करके आगे बढ़ो। ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को योग की तरफ ले जाने के लिए अगले श्लोक को रखते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर के समस्त स्वभावों से सर्वथा संपर्क शून्य है, आत्मा नित्य है। इस प्रकार जानकर युद्ध में अवश्य होने वाले शस्त्रपात आदि जनित सुख दुख अर्थात युद्ध में जो शस्त्र के द्वारा आघात द्वारा दुख सुख प्राप्त होना है, उसके सुख दुख में अपने को सम करते हुए युद्ध के परिणाम रूप लाभ या हानि, जय या पराजय आदि सभी परिणामों के प्रति अपने को सम करते हुए युद्ध के लिए अपने को आगे बढ़ाओ। यदि तुम ऐसा करते हो अर्थात जय में भी पराजय में भी, लाभ में भी हानि में भी, दुख में भी और सुख में भी स्वयं को सम रख करके युद्ध करते हो, तो तुम पाप से कभी भी लिप्त नहीं होगे। ओम शांति शांति शांति। आज गीता का पाठ अब यहीं पर विराम देते हैं।